दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कमजोर एसआईपी नहीं स्ट्रॉन्ग एसआईपी करो, फायदे में रहोगे। अब कमजोर एसआईपी किसे कहते हैं और स्ट्रॉन्ग एसआईपी कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको इस वीडियो में आसान भाषा में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कमज़ोर एसआईपी किसे कहते हैं। तो मान लो कि कोई इन्वेस्टर है और वो एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन एसआईपी के साथ साथ उनके पास में कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उस एसआईपी को कमजोर एसआईपी कहा जाएगा। मान लो कि आप एसआईपी कर रहे हो और आपके पास में कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और अचानक आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गया, तो फिर आप क्या करोगे? उस किए गए इन्वेस्टमेंट में ही आप हाथ पांव मारोगे, आप वहीं से पैसा निकालोगे, जिसके चलते आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकता है। इसलिए अगर आप वीक एसआईपी कर रहे हो, कमजोर एसआईपी कर रहे हो, तो आज के आज अभी के अभी उस एसआईपी को आप स्ट्रॉन्ग एसआईपी में बदलो। क्योंकि देखो, स्ट्रॉन्ग एसआईपी कैसे करते हैं। एसआईपी के साथ साथ अगर आपके पास में एक इमरजेंसी फंड अवेलेबल है, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास में अवेलेबल है, तो इसे स्ट्रॉन्ग एसआईपी कहते हैं। और इससे फायदा क्या होगा? मान लो कि आप एसआईपी कर रहे हो, इसके साथ साथ आपके पास में एक इमरजेंसी फंड है और कभी भी आपके पास में एक इमरजेंसी खर्चा आ जाता है, तो उसको आप इमरजेंसी फंड से फुलफिल कर लोगे, जिसके चलते आपके ना एसआईपी पर असर पड़ेगा और ना ही आप किए गए इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालोगे, जिसके चलते आपका इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू होता रहेगा और आपका किया गया इन्वेस्टमेंट भी आसानी से बढ़ता रहेगा। इसलिए अभी तक अगर आप वीक यानी कमजोर एसआईपी करते थे, तो आज के आज अभी के अभी बदलाव कीजिए और आप स्ट्रॉन्ग एसआईपी कीजिए। तो मैंने क्लियर आपको समझा दिया हूं कि अगर आप सिर्फ एसआईपी करते हैं, एसआईपी के साथ साथ कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपका एसआईपी कमजोर एसआईपी हो रहा है। इसको स्ट्रॉन्ग एसआईपी करने के लिए आप एसआईपी के साथ साथ एक इमरजेंसी फंड बनाए और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखे, ताकि खुदा ना खास्ते कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई इमरजेंसी आए, तो उस इमरजेंसी को आप इमरजेंसी फंड से फुलफिल कर पाओ और आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई भी असर ना पड़े। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।